अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है ना वो टेस्ट के वाले से एडमिशन जो है ना ओपन हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 टेस्ट कंडक्ट किए थे। ठीक है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। इस दफ़ा भी यही जो है ना वो प्रज्यूम किया जा रहा है कि इस दफ़ा भी दोनों 2 ही फ़ेज़ होंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये होता है कि जिस फ़ेज़ में ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, ठीक है, उस फेज़ के लिए आप जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके टेस्ट 2 में ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप टेस्ट 2 की बेस पे जो है ना एडमिशन करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपके सामने ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो आप इस नंबर पे जो है ना कॉन्टैक्ट करके तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, घर बैठे ही आप जो है ना अप्लाई करवा सकते हैं। गूगल क्रोम पे आना है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका होगा। ठीक है, ये इंटरफेस जो है ना आपके सामने ओपन होगा। ये आपके सामने इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, 2024 2025। ठीक है, ये सारा शेड्यूल आपके सामने। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली जो है ना वो चीज़ें डिफाइन है। ठीक है, मतलब टेस्ट का जो शेड्यूल है बेसिकली कि टेस्ट कंडक्ट किस डेट पे होगा वो 9 जून लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 9 जून को जो है ना वो आपका टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये है कि जो स्टूडेंट एफएससी कर चुके हैं यहाँ एफएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है, पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में एफएससी की है तो आप पीयूई में अप्लाई करेंगे। अगर आपने प्री मेडिकल में एफएससी किया है तो आप पीयूएम में अप्लाई करेंगे। अगर आपने आर्ट्स कम्युनिटीज़ और सोशल साइंस में एफएससी किया है तो आप पीयूएचएस में अप्लाई करेंगे। अगर आपने आईसीएस फिज़िक्स कम्बिनेशन में की है, ठीक है, या स्टैट्स में की है तो फिर आप जो है ना इसमें इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। जनरल साइंस के लिए पीयूजीएस और कॉमर्स के लिए पीयूकॉम। ठीक है, 25% वेटेज है। ठीक है, स्टूडेंट लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, देखिए इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। अगर आपके टेस्ट में 10 नंबर भी आए हैं ना तो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो है ना वो 25% जो है ना वो वेटेज होगी आपके इस टेस्ट की। ठीक है, मतलब टेस्ट की जो है ना 25% मार्क्स जो है ना वो काउंट होंगे और 75% जो है ना देन फिर मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स जो है ना वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके कैलकुलेट का फार्मूला जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मेरिट कैलकुलेटर, यहाँ से आपको जो है ना वो मेरिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो नीचे जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ पे है कि एडमिशन टेस्ट ब्रेकअप एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो प्रोसीजर एडमिशन टेस्ट सेंटर का वो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसीजर इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक देखिए टेस्ट के लिए सेपरेट लिंक है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए सेपरेट है, टेस्ट के लिए सेपरेट है। टेस्ट के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। 2000 प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि आपने सबमिट करवानी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, चलान जो है ना वो आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने चलान फिल करना है, मतलब आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दी। ठीक है, इस लिंक के थ्रू वो मैं भी आपके साथ सारा प्रोसेस शेयर करता हूँ। फिर आपने चलान जनरेट करना है। चलान जनरेट करने के बाद उसको अपलोड करना लाजमी है। ठीक है, 2000 का चलान होगा, HPL UBL जिधर भी आप जो है ना वो सबमिट करवाना चाहें उसको उसकी इमेज को अपलोड करना लाजमी है। ये स्टेप में ये लिखा है। ठीक है, फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। ठीक है, ये इंजीनियरिंग के लिए एंटी टेस्ट इज मैंडेटरी टू PEC रेगुलेशन एज कोड, मतलब ECAT वगैरह। ठीक है, नस्ट वगैरह PUE या PUCSP आर एप्लीकेबल्स। ठीक है, अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अगर आपने UET दी है, UET का टेस्ट दिया है या नस्ट का टेस्ट दिया है या पंजाब यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया है, ठीक है, या कोई और टेस्ट दिया है तो वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब अगर आपने UET का टेस्ट दिया है तो आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, लेट भी मैंडेटरी है और PU का टेस्ट भी मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है PU एडमिशन टेस्ट विल बी मैंडेटरी, एंड का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, और का वर्ड नहीं यूज़ हुआ। उसके बाद आर्ट्स डिज़ाइन और डिज़ाइन के लिए जो है ना ड्राइंग का टेस्ट होगा। ठीक है, कंडक्ट सेपरेटली होगा और ड्राइंग का टेस्ट और मैं टेस्ट भी होगा। ठीक है, और ड्राइंग का टेस्ट भी होगा। उसके बाद MD जो स्टूडेंट डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता ही है पंजाब यूनिवर्सिटी की डी फार्मेसी जो है ना उसका लास्ट टाइम भी कितना ज़्यादा मेरिट था। ठीक है, तो वो MD कैट भी देंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी का या टेस्ट अगर दिया है
ठीक है, तो दोनों की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमडी कैट दिया है या पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है, ठीक है, तो आप दोनों की बेस पे आप जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए जो है ना वो नोटिफिकेशन सेपरेट अनाउंस होगा। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट के वाले से है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट लेती हैं। ठीक है, जब आप टेस्ट दे देते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है ना वो फिर एडमिशन ओपन करती हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन करती है एडमिशन के वाले से। ठीक है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो टेस्ट के बाद जो है ना वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करती हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम होता है फिर वो एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या करती है कि पहले टेस्ट लेती है। ठीक है, अब ये टेस्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, फिर वो अपना जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना एडमिशन ओपन करेगी। इसमें टेस्ट में अप्लाई कराने की लास्ट डेट जो है ना वो 17 मई है। ठीक है, 17 मई से पहले पहले आप इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, पढ़ने के बाद इसको क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है जो इन्फॉर्मेशन आपकी एक्चुअली में है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा जब आप एडमिशन के लिए आएंगे यहाँ पे इसी वेबसाइट पे। ठीक है, यही इंटरफेस होंगे आपके सामने। तो सिर्फ जब आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे तो वो सीधा आपको एडमिशन प्रोसीजर पे ले जाएगा। ठीक है, फिर आपने सिर्फ अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है और आपने चलान पे करना होता है। ठीक है, और आपने फाइनल सबमिशन कर देनी होती है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के पास ये वाला रिकॉर्ड आपका चले जाएगा। इसलिए सोच समझ के जो भी फिल करना है उसमें ध्यान से फिल करिएगा। अपना CNIC नंबर लिखना है, उसको रीटाइप करना है, अपना नेम लिखना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फादर का नेम लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखना है, गार्डियन ऑक्यूपेशन मतलब फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, मंथली इनकम लिखनी है, जेंडर मेल या फीमेल अप्लाई करनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, वो आप जो है ना अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाफ से कुरान है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, ब्लड ग्रुप क्या है आपका। ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है या मैरिड है वो लिखेंगे आप। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर एंड गार्डियन कैन बी एंटर इन मोबाइल नंबर फील्ड। ठीक है, अगर वो फीमेल है तो वो अपने जो है ना वो गार्डियन का भी मोबाइल नंबर लिख सकती हैं। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। गार्डियन मतलब पेरेंट्स का या मामू अंकल वगैरह जिसका भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है। नेशनलिटी पाकिस्तानी है। ठीक है, प्रोविंस आपकी इस प्रोविंस से है। ठीक है, डोमिसाइल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो यहाँ से आप जो है ना वो लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, पोस्टल एड्रेस लिखना है। ठीक है, अगर तो पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस सेपरेटली लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी यस। ठीक है, उसके बाद अगर आप NCC ट्रेनिंग नो, इधर इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। प्योर रजिस्ट्रेशन नंबर पहले अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आपका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया मतलब आप PU में पहले स्टूडेंट नहीं रह चुके। ठीक है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए होता है जो कि ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MS MPhil PhD के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो चेक इन बाय स्पेशल पर्सन। ठीक है, डिसेबल पर्सन है अगर आप, ठीक डिसेबल पर्सन है तो वो यहाँ पे अपना जो है ना वो डिसेबिलिटी इशू वगैरह जो ना सारे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना इंफॉर्मेशन अबाउट गार्डियंस। ठीक है, अगर आपके इफ़ फादर डिसीज़ और फिल इन बिलो इन्फॉर्मेशन अबाउट, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आप किसी भी गार्डियन मतलब अंकल वगैरह या चाचू वगैरह या जिसकी भी आप जो है ना वो लिखना चाहें, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे अपनी। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, इसको फिर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने स्पेशल नीड अगर कोई चाहिए, ठीक है, तो उसके वाले से फिल करना है। ठीक है, बॉक्स ब्रीफली स्केच ऑफ प्रोफेशनल, अगर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई है तो वो आपने चेक नहीं है, बेसिकली अपर लेवल के लिए है। ठीक है, ये वाली जो है ना वो। उसके बाद रिमूवल ऑफ ड्रॉप वगैरह, अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप ड्रॉप हो चुके हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको रिमूव कर दिया है, ठीक है, कोई बिहेवियर की वजह से, कोई आपका इलीगल बिहेवियर था, कन्विक्टेड है मतलब आपको कोई सज़ा हो चुकी है। ठीक है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस में जो है ना वो सिविल जो है ना वो डिस्प्यूट में या कि सिविल ऑफेंस में जो है ना वो आप थे तो आपको कोई सज़ा हुई है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट, इफ़ यू आर एडमिट इन एनी डिपार्टमेंट, अगर आप पहले किसी डिपार्टमेंट में थे या हैं, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो आप फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आप अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, यानी कि आप पहले अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड कंप्लीट वो आप उनके साथ शेयर करेंगे, फिर आप अपनी FSC के शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक चीज़ जो है ना वो पिक आपने
जीपीजी फॉर्म में लिखनी है, उसका साइज़ जो है ना वो 200 से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो पिक अपलोड नहीं होगी। स्टूडेंट काफ़ी कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। उसके बाद अप्लाई एट द एंड, सिर्फ अप्लाई में ये होता है, एट द एंड अप्लाई में बेसिकली सिर्फ ये होता है, इतना सा होता है कि अप्लाई में जो है ना वो आपने ये बताना होता है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या मेडिकल के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट बेस अप्लाई कर रहे हैं या ओपन मेरिट पे अप्लाई कर, मतलब ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अप्लाई पे। तो उसके बाद आपने अपना चलान डाउनलोड करना होता है और जो भी बैंक होता है उसमें सबमिट करवाना होता है चलान, और फिर आपने चलान की पिक लेनी है, तस्वीर खींचनी है, उसको अपलोड कर देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पिक अपलोड करी है, ठीक है। साइज़ में फिर से कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा ना हो, 200 से ज़्यादा होगा तो पिक अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़।